दोस्तों, स्वागत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग नया चीज सीखने को चलेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों को समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है, और क्यों इस तरह से बांटा गया है हमारे संविधान को, ठीक है। तो इसको समझने से पहले जो है, इसके पहले का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो भारतीय संविधान में जो भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं, क्या हैं ये, तो आप समझ सकते हैं। जैसे संविधान जो है एक बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। तो उसको जो है आसानी से समझने के लिए, ठीक है, और सब उसको अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, उसके लिए उसको भागों में बांटा गया है, अनुसूचियों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक मान लीजिए कि बहुत बड़ी किताब है संविधान। तो संविधान उसमें तमाम अध्याय होंगे। तो जो अध्याय हैं, जो चैप्टर हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। चैप्टर को भाग कहते हैं। और चैप्टर के अंदर जितने भी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं नियम कानून, या उसको आर्टिकल कह सकते हैं। तो चैप्टर के अंदर जो है जो चीजें लिखी होती हैं उसको हम नियम कानून या आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। और अनुसूचियां क्या होती हैं? तो अनुसूचियां जो होती हैं उस जो चैप्टर के परिशिष्ट होते हैं, उसी को अनुसूचियां कहती हैं। जो नियमों के विस्तृत जानकारी देते हैं, जो नियम है, जो उसके अंदर लिखा रहता है, भाग के अंदर, जो चैप्टर के अंदर जो चीजें लिखी गई होती हैं उन्हीं के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अनुसूचियां कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे शब्दों में समझते हैं कि आपका जो है अपने घर को इमेजिन करिए कि आपका घर है, ठीक है। घर को आप संविधान समझ लीजिए। जो घर है समझिए कि वो संविधान है। और संविधान के घर के अंदर जितने भी कमरे हैं उसको समझ लिए कि अध्याय हैं या वही भाग हैं, ठीक है। घर के जो कमरे हैं वो भाग हैं, ठीक है। और घर के कमरे में लिखा होगा जैसे कि ये फलाने का रूम है, ये फलाना का रूम है, ये फलाने का रूम है, ये रेस्ट रूम है, ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे किचन है, बाथरूम है। इस तरह के जो लिखा होता है उसको आप समझिए कि वो अनुसूचियां हैं, ठीक है। और कमरे के अंदर रखी जो वस्तुएं हैं उसको समझ लिए कि वो आर्टिकल्स हैं। जो अनुच्छेद हैं वो कमरे में रखी गई वस्तुएं हैं, ठीक है। इस तरीके से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि संविधान एक आपका घर है। घर के अंदर जितने कमरे हैं वो भाग हैं संविधान के। और कमरे के ऊपर जो लिखा होता है कि बाथरूम है, किचन है, बेडरूम है, जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको समझ लीजिए कि वो अनुसूचियां हैं। और जैसे कमरे में घुसते हैं तो आप टेबल, कुर्सी, मेज वगैरह देखते हैं, उसको समझ लीजिए वो अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं संविधान के। तो इस तरीके से समझेंगे तो थोड़ा आसानी होगी समझने में। तो जो यहाँ समझते हैं भाग क्या है, तो संविधान विशाल घर है। ये समझते हैं कि जो संविधान है, संविधान विशाल घर है। भाग उस घर का कमरा है, ठीक है। कमरे में रखी गई वस्तुओं को हम आर्टिकल कहते हैं। कमरे में रखी गई जो वस्तुएं हैं उसको आर्टिकल समझिए। आर्टिकल जो होता है क्या होता है? नियम और कानून होता है, ठीक है। आर्टिकल्स नियम और कानून होता है। इसके अलावा जब अनुसूची में हम जाते हैं तो देखते हैं कमरे के ऊपर, कमरे के ऊपर लगा परिशिष्ट है। जो कमरे के ऊपर लिखा होता है, होटल वगैरह में जाते हैं तो रिसेप्शन लिखा होता है, स्टोर रूम लिखा होता है। इस तरह की चीजें जो लिखी होती हैं उसको समझ लीजिए अनुसूचियां हैं। यह परिशिष्ट का काम करती हैं, ठीक है। ये नियमों को विस्तृत रूप से बताती हैं। जो नियम होता है, अनुच्छेद होता है, नियमों का विस्तार विवरण जो देती हैं उनको अनुसूचियां कहते हैं, ठीक है। तो संविधान विशाल घर है, भाग उस घर का कमरा है। और अनुच्छेद या आर्टिकल क्या है? कमरे में रखी गई वस्तुएं हैं, जिसको हम नियम और कानून कह सकते हैं। अनुसूचियां क्या है? तो कमरे के ऊपर लगा परिशिष्ट है, जो कि नियमों का जो विस्तृत विवरण है, या कमरे में रखी गई वस्तुओं का विस्तृत विवरण जो है ये देता है, ठीक है। ये हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों को समझने का तरीका था। अगला है, इसमें समझते हैं भाग क्या है। तो भाग जो है संविधान के बड़े अध्याय हैं। आर्टिकल क्या है? तो उन अध्याय के नियम हैं। तो उन अध्याय में जो लिखे गए नियम हैं वो क्या है? अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं। अनुसूचियां क्या है? तो अनुसूची जो है वो नियमों से जुड़ा विस्तृत विवरण या परिशिष्ट है, ठीक है। तो नियमों से जुड़ा विस्तृत विवरण या परिशिष्ट है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा है।
तो नियम से जुड़ा विस्तृत विवरण क्या कहलाता है? परिशिष्ट कहलाता है। ठीक है, नियमों से जुड़ा विस्तृत विवरण परिशिष्ट कहलाता है या अनुसूची उसको कहते हैं। तो ये पूरा मामला हो गया है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग को पहले समझते हैं कि भारतीय संविधान का भाग है जिसको हम पार्ट कहते हैं इंग्लिश में, पार्ट है वो क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। पार्ट कितने हैं? 25 हैं। 448 जो अनुच्छेद हैं और 12 जो हैं अनुसूचियां या शेड्यूल हैं। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान के 25 भाग हैं, उनका विवरण किस तरह से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे भाग दिया है, फिर विषय वस्तु दी गई है, अनुच्छेद दिया गया है, कुल अनुच्छेद कितने हैं उसको दिया गया है, और संशोधन द्वारा परिवर्तन जो किया गया है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो बहुत बढ़िया ये नोट्स है, जिसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो भाग 1 में क्या दिया हुआ है, तो देखिए नक्शा बनाया है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब भारत के जो पूरा एरिया है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, और 1 से 4 अनुच्छेद तक इसका जो है विवरण दिया गया है, और कुल जो है इसमें 4 अनुच्छेद शामिल हैं। और सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन से यह प्रभावित हुआ था, ये वाला भाग, पहला भाग। ठीक है, दूसरा इसमें है नागरिक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, और इसमें 7 अनुच्छेद है। ठीक है, और 5वां संविधान संशोधन 1955 द्वारा और 6वें संविधान संशोधन 1956, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा परिवर्तित ये होता रहता है। ठीक है, तो इसको बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि नागरिकता किस में है, तो भाग 2 में है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है, इसमें 24 अनुच्छेद का जो है हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31C और 31D को संशोधित किया गया। ठीक है, और 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया इसमें। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स हैं जो दिए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप साथ ही साथ देखिएगा। अगला है भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं। 16 अनुच्छेद है इसमें, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1776 द्वारा 48A और 51A जो है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है भाग 4A। भाग 4A जो मौलिक कर्तव्य है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, और 91A जो है अनुच्छेद है इसका, और एक ही अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, और उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी जो है दी गई है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी 51A में दी गई है। एक ही अनुच्छेद में सारे मौलिक कर्तव्यों को दे दिया गया है। 5वां है भाग 5 में क्या है? संघ है। जिस देखिए संघ है, संसद बनी हुई है, संघ है, और 52 से लेके 1 से 51 तक। ठीक है, 52 से लेके 1 से 51 तक लगभग 100 अनुच्छेदों में इसके बारे में, संघ के बारे में बताया गया है। 42वां, 44वां, 86वां संविधान संशोधन ने इसमें अनेक परिवर्तन किए थे। ठीक है, तो संघ किसमें है? तो भाग 5 में है। भाग 6 में क्या है? तो राज्य सरकार है। भाग 6 में राज्य सरकार है, और 152 से लेके 237 तक 86 जो है आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं। उसमें राज्य सरकारों के बारे में पूरा जो है डिफाइन किया गया है, उसका व्याख्या की गई है। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन आयोग जो पुनर्गठन हुआ था उससे प्रभावित है ये भाग 6। ठीक है, अगला है भाग 7। तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, और पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। इस बात को याद रखेंगे। भाग 7 में कुछ नहीं है। भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं हम। 239 से 242 तक इसका अनुच्छेद है। 4 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। इसमें दिल्ली वाले संशोधन जो है, दिल्ली को एनसीआर बनाने के लिए 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71वां संविधान संशोधन और 191 द्वारा इसको परिवर्तित किया गया था। तो इसका जो परिवर्तन हुआ है दो तरीके से हुआ है, 69वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे डिटेल में। ठीक है, अगला है इसमें 10वां, 8 के बाद में 9वां भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। 243 से लेके 243 ओ तक की बात की गई है,
14 जो है आर्टिकल्स इसमें शामिल किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला है इसमें भाग 9 क में क्या है भाई, तो भाग 9 क में है नगर पालिकाएं, जिसमें 243 पी से 243 जेड जी यानी 26 जो आर्टिकल्स दिए गए हैं नगर पालिकाओं में, और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगला है 9 बी, 9 बी में या 9 ख में क्या जोड़ा गया है, तो सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव्स जोड़े गए हैं, जिसमें 243 जेड एच से 243 जेड टी तक 11 अनुच्छेदों में इसकी व्याख्या की गई है, सहकारी समितियों के बारे में जानकारी दी गई है। 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अगला है भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में व्याख्या की गई है। 244 से 244 ए में इसकी बात की गई है, और टोटल 2 अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। 5वां संविधान संशोधन 1955 और 6वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको परिवर्तित किया गया था। ठीक है, 10वें को। अगला है भाग 11, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है भाग 11 को दर्शाता है, जिसमें 243 से लेकर 263 तक जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। 19 जो आर्टिकल्स इसमें है। 7वां संविधान संशोधन 1956 से ये प्रभावित था। ठीक है, भाग 12 है, जिसमें रुपए के बारे में बात की गई है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद जो है इसमें आता है। 264 से लेकर 240 ए तक है। इसमें 37 आर्टिकल्स है, 37 आर्टिकल्स है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300 ए जोड़ा गया था। संपत्ति का अधिकार जो है विधि का मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया था। 300 ए जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बनाया गया था, और 300 ए में इसको लाके जोड़ दिया गया था। अगला है भाग 8। भाग 8 है भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य। तो भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य भाग 13 है, 8 नहीं है, 13 है, भाग 13। 301 से 307 तक है, और 7 आर्टिकल शामिल है इसमें, और कई संशोधन द्वारा इसको परिवर्तित किया गया है। ठीक है, भाग 14 है, जो इसको संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में दिखाता है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है 308 से लेकर 323 तक इसको बताया गया है। 16 आर्टिकल्स हैं इसमें, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 31, 314 ए और 311 ए आदि जो है डाला गया है इसमें। और अगला इसमें भाग 14 ए, 14 क जो है, इसमें जो है अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स को दिया गया है, और 323 ए से 323 बी में इसके बारे में व्याख्या की गई है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, यूपीएससी यूपीएससी सब में पूछ चुका है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। और ये 2 इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अगला इसमें 15 में क्या है, भाग 15 में चुनाव है। 224 से 229 ए 6 अनुच्छेद है इसमें। 61वां संविधान संशोधन 1958 द्वारा अनुच्छेद 329 ए जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, अगला है 16। 16 क्या है, तो विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध किया गया है इसमें। विशेष वर्गों के लिए 330 से लेकर 342 तक अनुच्छेद दिया गया है, और 13 अनुच्छेदों में इसकी पूरी डिटेल में बात की गई है विशेष वर्गों के से संबंधित उपबंध में। और 104वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण हेतु इसको परिवर्तित भी किया गया है। भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में है राजभाषा। राजभाषा 343 से लेकर 351 तक है। 9 अनुच्छेदों में इसको बांटा गया है। 21वां संविधान संशोधन 1976 और 71वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा इसको परिवर्तित किया गया है राजभाषा को। ठीक है, अगला है भाग 18 है, 3 हो गए यहाँ पे, भाग 18 है। तो भाग 18 क्या है, तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिया गया है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिया गया है, जिसमें 352 से 360 के बीच में व्याख्या की गई है। 9 अनुच्छेद इसमें है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352, 356, 360 में परिवर्तन किया गया है 44वें संविधान संशोधनों के माध्यम से। तो 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में किसी दिन चर्चा करेंगे। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संशोधन 2 बहुत तगड़े संशोधन है।
भाग 19 में क्या है, तो विविध है, ठीक है। और 361 से 367 तक 7 जो अनुच्छेदों में इसकी व्याख्या की गई है। कई संशोधन द्वारा यह परिवर्तित भी किया गया है, विविध। भाग 20 इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन है ये। संविधान संशोधन 368 में दिया गया है और एक ही अनुच्छेद इसमें, और 24वां, 42वां, 76वां प्रक्रिया में परिवर्तित किया गया है इसमें 368 में। संविधान संशोधन के लिए जो प्रक्रिया है उसमें 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 1971, 1976 में इसको चेंज किया गया था। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध दिया गया इसमें, और 369 से 392 तक इसका प्रावधान किया गया है और 24 अनुच्छेदों में इसकी व्याख्या की गई है। और कई जो संशोधन जो है इसमें 22वां संशोधन हुआ, 23वां हुआ, 24वां हुआ और 103वां संशोधन जो है इसमें हुआ है। अगला है 22वां। तो 22वां जो है इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन के बारे में दिया गया है। 393 से 395 के बीच में अनुच्छेद है और 3 अनुच्छेदों में विभक्त है। तो ये पूरा भाग है, ठीक है। भाग जो है संशोधन के साथ आपको मैंने बता दिया, इसको याद करने में भलाई है, ये बार बार मिलान कराता है इसमें एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, लोअर पीसीएस वगैरह में इसको मिलान कराता ही कराता है। तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये सारी बातें हैं। तो संविधान संशोधन भागों को प्रभावित करने वाले प्रमुख संशोधनों में हमने ऊपर देख भी लिया है, आप इसको चाहें तो एक बार देख सकते हैं। पहला संविधान संशोधन भाग 7 को निरस्त कर दिया, ठीक है, और उन अनुच्छेद 19(2) में परिवर्तन किया। 5वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ, भाग 2 में नागरिकता और भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्रों में से संबंधित प्रावधानों को परिवर्तित किया। 7वां संविधान संशोधन 1956 भाग 1, भाग 6, भाग 10, भाग 11 में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित परिवर्तन जो है इसमें किए गए हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 भाग 20 अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति स्पष्ट की गई इसमें। 42वां संविधान संशोधन भाग 14A 51A जोड़ा गया इसमें, सॉरी भाग 4A और 51A इसमें जोड़ा गया। भाग 4A, ठीक है, भाग 18 और भाग 20 में परिवर्तित किया गया। अनुच्छेद 323A, 48A, 31C, 311A और 314A आदि इसमें जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन से। 44वें संविधान संशोधन से भाग 3 में, भाग 12 में और भाग 18 में बड़े परिवर्तन किए गए और अनुच्छेद 352, 356, 360 और 301 आदि में संशोधन जो है किया गया है। 61वां संविधान संशोधन भाग 15 में अनुच्छेद 229A जोड़ा गया था इसमें 1988 में। 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में भाग 8 में हुआ था और भाग 17 में भाषा से संबंधित जो परिवर्तन जो इसमें किए गए थे, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 74वां नगर पालिकाओं से। 86वां संशोधन जो है भाग 3 में हुआ है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, इसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। 104वां संविधान संशोधन 2029 में हुआ है, भाग जो है 16 में 330 और 332 में परिवर्तित किया गया और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया इसमें, ठीक है। ये सब चीजें जो है की गई। तो ये पूरा हमने भाग को देखा है, भाग हमने समझ लिया है। अगला जो टॉपिक है उसको देखेंगे हम, संविधान की अनुसूचियां, तो शेड्यूल देखेंगे हम लोग, ठीक। इससे पहले तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में पहले 12 अनुसूचियां हैं। इससे पहले जो थी, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। बाकी जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो अनुसूची क्या है? तो अनुसूची शेड्यूल संविधान का वह भाग है जिसमें विभिन्न विषयों का विस्तृत विवरण मिलता है, ठीक है। विभिन्न विषयों का जो है आपको विस्तृत जो जानकारी इसमें मिलती है, इसको याद रखना है। अगला, अनुच्छेदों की तरह अनुसूचियों में संशोधन भी संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। तो जैसे अनुच्छेदों की में संशोधन होता है उसी तरह जो है अनुसूचियों में भी संशोधन किया जाता है, तो उसके भी हम संविधान संशोधन कहते हैं उसको, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का विवरण नीचे दिया गया है। इसमें क्रम दिया है, अनुसूची दी है, विषय वस्तु क्या है इसमें, और जोड़ी या संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है उसके बारे में बताया गया है। काफी महत्वपूर्ण है ये, इस चार्ट को याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला इसमें दिया है
कि प्रथम अनुसूची में क्या है, जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या दिया हुआ है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, अनुच्छेद 1 है। ठीक है, प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1, इसमें है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम तथा उसके क्षेत्र का विवरण जो है इसमें दिया गया है। तो जब हम भाग पहला देख रहे थे उसमें जो है वो भी भारत के बारे में ही बता रहा था कि भारत का संघ कैसा है, किस तरीके से है। तो उसमें भी भारत का मैप हमने बताया था कि देखिए भारत का मैप है, इसमें भी भारत का मैप है और उसमें छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ था। इसमें विस्तृत जानकारी दी है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम तथा उसके क्षेत्र का जो है विवरण है, कौन कौन सा क्षेत्र भारत में आता है। ठीक है, उसमें क्या था, राज्यों का नाम था और अनुसूची उसमें यूटी थे। ठीक है, राज्यों के नाम कि उस भारत का क्षेत्र क्या है भाग में, मगर इसमें जो है पूरा बढ़िया से इसका विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम तथा उनके क्षेत्रों का विवरण है। संशोधन कब इसमें किया गया था, तो मूल संविधान 26 जनवरी जो 1950 को लागू हुआ था उसी में इसको सम्मिलित किया गया था, उसी समय इसको सम्मिलित किया गया था। और समय समय पर राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा ये संशोधित होता रहा है। और आखिरी बार इसमें संशोधन जो हुआ था 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में था। क्या ये गोवा के लिए है, किसके लिए है ये बताइए। 75वां संविधान 36वां संविधान संशोधन 1975 वाला किससे संबंधित है बताइए। गोवा है, हम बस ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, गोवा है, ये कौन सा राज्य है। अनुसूची 2 है, क्या कह रहा है, तो अनुसूची 2 में अनुच्छेद 59 इसमें दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में इसमें क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन और भत्ते की सुविधाएं दी गई। तो वेतन और भत्ते की सुविधाओं में वेतन और भत्ता द्वितीय अनुसूची में दी गई है, याद रखना है इसको। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। तीसरी अनुसूची क्या कहती है, तो अनुच्छेद 75 है, इसमें क्या कहता है, संघ और राज्यों के मंत्रियों, देखिए मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ का प्रतिज्ञान है उसके बारे में, शपथ या प्रतिज्ञान जो है इसमें दिया हुआ है। देखिए इसमें ध्यान से, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इसमें दिया नहीं है। ठीक है, 3 लोगों का नहीं दिया है, क्योंकि 3 लोगों का जो है प्रतिज्ञान या शपथ जो है आर्टिकल में दिया होता है। ठीक है, आर्टिकल्स में ही दिया होता है, यहाँ पे नहीं दिया है इसमें। तीसरी अनुसूची में उसको शामिल नहीं थे। एग्जाम में वही पूछता है कि किनका किनका जो है शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं दिया है, तो उसमें राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे और राज्यपाल आते। अगला है, इसमें देखिए क्या हुआ था, तो मूल संविधान में इसको शामिल किया गया था। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शपथ में ईश्वर की शपथ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान का विकल्प जोड़ा गया है। तो शपथ में ईश्वर की शपथ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान का विकल्प जो है इसमें जोड़ा गया था 17वां संविधान संशोधन। तो 71वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में इसको जोड़ा गया था, इसको याद रखना है। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची क्या कहती है, अनुच्छेद 80 में है। चौथी अनुसूची क्या कहती है, तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन है। तो राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है कि किस राज्य का कितनी सीटें जो है राज्यसभा में दी जाएंगी। तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सीटों का जो है आवंटन जो है इसमें दिया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या है, अच्छा तो इसमें जो है मूल संविधान में ही था, ये 1950 में ही था और समय समय पर जनगणना और परिसीमन के अनुसार जो है ये संशोधित होता रहा है। चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची जो है 244(1) में दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो 5वीं अनुसूची में क्या है, तो ये देखिए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान जो है इसमें किए गए हैं। ठीक है, अगला है 6ठी अनुसूची क्या है, तो 6ठी अनुसूची जो है अनुच्छेद 244(2) में इसको बताया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में स्वायत्त जिला परिषद के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, स्वायत्त जिला परिषदों के प्रावधान जो इसमें किए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसमें ये भी मूल संविधान में जुड़ा हुआ था और समय समय पर जैसे 53वां संविधान संशोधन 1986 में मिजोरम को इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है,
मिजोरम को इसमें शामिल कर लिया गया था। तो वो भी संविधान संशोधन भी उधर दिया गया है कि कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं। सप्तम अनुसूची या सातवीं अनुसूची 246 में दिया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों में विषय का जो है विवरण दिया गया है कि तीनों सूची में क्या क्या विषय जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें ये भी मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को शामिल हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा तीन जो थी, जैसे शिक्षा है, वन है, जंगली जीव है आदि को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो राज्य सूची से निकाल के इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया। बार बार पूछता है एग्जाम में किन को जोड़ा गया था, तो शिक्षा है, वन है और जंगली जीव है, इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है, जिसमें 351 में दिया गया 8वीं अनुसूची, तो क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो है भाषाओं की सूची है, वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, मगर 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली जो है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें अनुच्छेद 315 से लेके 8वीं अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है उसमें अनुच्छेद 351 से लेके 351 में दिया हुआ है। और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाओं की सूची है उसमें वर्तमान में 22 सूची हैं। तो याद रखना है, अनुसूची 8 में क्या है, भाषाओं के बारे में दिया हुआ है। मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी जोड़ी गई। बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में यही चीज पूछता है। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली जो है संविधान में जोड़ी गई हैं। तो 21, 71, 92 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे है, तो भाषाओं से संबंधित है। अगला है 9वीं जो अनुसूची है, इसमें 31B में इसको जोड़ा गया है। 31B 9वीं अनुसूची। तो कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है, मुख्यतः भूमि सुधार संबंधित जो कानून थे। ठीक है। जो इसका संविधान संशोधन 1 था, पहला संविधान संशोधन, उसी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 31B में इसका प्रावधान किया गया है। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में इसको जोड़ा गया था। समय समय पर कानून इसमें जोड़े गए हैं। और आखिरी बार जो 17वां संविधान संशोधन 1964 में जो हुआ था, उसका कानून जो इसमें जोड़ा गया था। ठीक है। 9वीं अनुसूची में इसमें 9वीं अनुसूची में ये बात कही गई है कि इसमें जो भी रख देगा, जो भी कानून रखा जाएगा, उसका जो है न्यायिक समीक्षा नहीं होगी उसकी। ठीक है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1973 के बाद जो केशवानंद भारती केस के बाद में जो भी इस अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, जो भी चीज शामिल होती है, उसको जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे में वो आएगा। तो इस बात को याद रखना है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा जब 1973 के बाद से जो भी उसमें कोई जो अधिनियम है, कोई एक्ट है, कोई चीज जोड़ी जा रही है 9वें अनुसूची में, तो उसका न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 10वीं अनुसूची है, अनुच्छेद 102 में इसको जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची, इसमें दर बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई है। अयोग्यता का से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें जो MP MLA हैं उनकी अयोग्यता किस तरह से होगी, उसके बारे में दल बदल कानून का जो है प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है, अनुच्छेद 102 सब क्लॉज 2 में। और इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसको संशोधित भी किया गया है। ठीक है। तो 2 संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन और 91 संविधान संशोधन। ठीक है। 10वां अनुसूची क्या कहती है,
तो 10वीं अनुसूची जो है अनुच्छेद 343G की बात करती है, जो पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों के बारे में बताता है जिन पर पंचायतों का को कार्य करना होता है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसमें 29वां विषय आपदा प्रबंधन जो है इसमें जोड़ा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 97वां संविधान संशोधन द्वारा आपदा प्रबंधन जो इसमें जोड़ा गया है 2011 में। ठीक है, अगला है द्वादशम अनुसूची या एकादशम, मतलब ये 11वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में तो दल बदल कानून है। एकादशम मतलब 11वीं अनुसूची है, ये अभी हम लोग पढ़े जो है 11वीं अनुसूची है, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है। द्वादशम अनुसूची या 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 विषय जो है इसमें दिए गए हैं जिन पर नगर पालिकाओं को कार्य करना होता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था और समय समय पर राज्य कानून द्वारा इसको संशोधित भी किया जाता है, परिवर्तित भी किया जाता है। तो ये जो अनुसूचियां थी ये इंपॉर्टेंट थी और एग्जाम में से मिलान कराता है, तो याद रखना है। मुख्यतः जो है ज्यादातर कौन सा अनुसूची पूछता है, 5वीं और 6वीं को ज़्यादा पूछता है, 5वीं 6वीं 7वीं और तीसरी चौथी में कंफ्यूजन कराता है। ठीक है, तीसरी या चौथी में, ठीक, तीसरी चौथी को पूछता है बार बार, 5वीं 6वीं, तीसरी चौथी 5वीं 6वीं और 10वीं को पूछता है और पंचायती राज वाले को पूछता है 11वीं को। ठीक है, ये वाला पंचायती राज वाले को। तो ये पूरी जो है बात इसके बारे में है। अगला इसमें है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो मूल संविधान जो 1950 में केवल 8 अनुसूचियां थी और प्रथम से अष्टम तक थी। बाद में विभिन्न संशोधन द्वारा 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया जिसमें कुल 12 संख्या हो गई है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची 1951 में पहला संशोधन हुआ। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। 11वीं अनुसूची 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है 1992 में 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है क्यों, तो 9वीं अनुसूची जो है 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन पूछे किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है 10वीं अनुसूची से। ठीक है, 73वां है और 74वां है। ठीक, याद रखने की ठीक है, पहले में राज्य है, दूसरे में वेतन है, तीसरे में शपथ है, चौथे में राज्यसभा है, 5वां में जनजाति है, 6ठे में पूर्वोत्तर जनजाति है, 7वें में 3 सूचियां हैं, 8वें में भाषाएं हैं, 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल। ठीक है, और 11वां पंचायत है और 12वां नगर पालिका है। तो ये जो था हमने देखा, भाग देखा है, अनुसूचियां देखा है और इनमें क्या अंतर है उसको देख लिया है, क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं सब देखा गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना आपका जो है दिन शुभ रहे। ठीक है, चलते हैं।